खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर के थाना रेल बाजार अंतर्गत जीशान का निकाह इसी वर्ष फरवरी में आफरीन फातिमा के साथ हुआ था। बतौर आफरीन निकाह में उनके अब्बू ने 4 पहिया गाड़ी अच्छा खासा जहेज देकर शादी करी थी। निकाह के 2 से 3 माह तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। उसके बाद पति और उसके ससुरालियों की तरफ से तमाम तरह की मांगे की जाने लगी। आफरीन ने इसका जिक्र कभी अपने मायके पद से नहीं किया, लेकिन पति के उनके जेठानी के साथ नाजायज संबंध होने की जानकारी होने पर जब से उसने विरोध शुरू किया, तभी से पूरे घर ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उनके साथ कई बार जानवरों की तरह मारपीट कर 3 तलाक देने की धमकी भी दी गई। बीती रात पति जीशान के मोबाइल पर कुछ अश्लील तस्वीरें देखकर जब उसके पति की शिकायत ससुरालियों से करी तो उन पूरे परिवार ने जीशान का साथ देते हुए उसे जान से मारने की नियत से पहले फिनाइल पिलाने की कोशिश कर फिर टॉयलेट क्लीनर पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। किसी तरह उसने बाथरूम में खुद को बंद करके अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिस पर आफरीन के माता पिता ने उसे उर्सुला अस्पताल में भर्ती कराया। रेल बाजार थाने पूरी घटना की सूचना दे दी। फिलहाल पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात कही है। महिला का उपचार उर्सुला अस्पताल में किया जा रहा है। क्या नाम है आपका और क्या घटना घटी आपकी लड़की? मेरा नाम सबीना बेगम है। मेरी लड़की को कल बहुत मारा इन लोग ने, बहुत मारा, बेल्टों से मारा, घूसों से मारा, लातों से मारा शौहर ने। और फिर जब अपने ससुर के और सास के पास गई, कहने लगी अब अम्मी देखिए इनकी अब फ़ोटो, गंदी गंदी लड़कियों से बात करते, गंदी फ़ोटो रखते, गंदी गंदा देखते हैं। तो अम्मी को बोली तो क्या हुआ, लड़का है वो 10 लड़कियां रखेगा और लड़के रखते हैं और वो मार रहा, अच्छा कर रहा, और मारो इसको, मारी डालो, ये बदनाम तुझे कर देगी, लड़के तुझे बदनाम कर देगी, इसको खूब, इसको ऐसा मारो, इसको फुनेल, कहीं तू मरना चाहती तुझे मारी डालेंगे। फुनेल पिला दिया। मेरी बच्ची मरते मरते बच्ची फुनेल नहीं पी पाई, वो जल्दी से भागी बाथरूम में जब गई तो उसने एकदम से कुल्ला कर लिया, फिर ला के वो डाल दिया, क्या बोलते हैं, हार्पिक डाल दिया तो मुंह छरछरा गया। मुंह जिठानी ने डाला तो भागी है बहुत तेज से कि जल्दी से मैं बचा लो। भाई के पास फ़ोन किया तब हम लोग को पता क्या चला। कारण है जो मारा है? क्या है कारण ये है कि मांग करते पैसे की, आए दिन पैसे की मांग करते हैं। फिनिशिंग मकान की नहीं हुई है, पैसा लाओ फिनिशिंग करे, 1-2 बार दिया भी हम लोग ने। कब शादी हुई थी आपकी बेटी की? 9 फरवरी में 10 महीने हो गए हैं। क्या करते हैं इनके शौहर? इनके शौहर कृष्णा टावर में नौकरी करते हैं। उसमें ये बाहर जाते हैं, वहाँ होटल लेते हैं, उसमें लड़कियां बुलाते हैं। लड़कियों से भी धंधा है इनका जुड़ा हुआ। आपको अभी सबूत सब देंगे हम आपको। इसकी शिकायत कहीं पे आपने किया है? कहीं नहीं कर पाया हम। बच्ची ने कभी नहीं बताया, आज बताया, कल बहुत मार खाए तो आज उसने सारी बात हकीकत बताई। ये घटना के बाद क्या आप पुलिस के पास गए? क्या किसी पुलिस के पास गए, अधिकारी से बात किया, सब कुछ किया। अधिकारी हम लोग की पहले तो सुने, फिर उसके बाद अब उसके ससुर को बुला के ले गए। फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पैसा भर दिया तो वो लोग मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, किसी हाल में नहीं। मोबाइल मेरी बच्ची का छीन लिया, मेरी बच्ची का सारा जेवर गहना सब छीन लिया। नंगे पैर आई, बाप के मोजे पहने हुए है। मेरी बच्ची स्टोल नहीं पहने, सूटर नहीं पहने, मैंने अपना सूटर पहनाया, अपना स्टोल ओढ़ाया। क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। इकबाल जी, क्या मामला हुआ है? मामला सर ये ऐसा है कि हमारी बच्ची के शादी का 10 महीना हो गया और शादी में मैंने हर चीज़ दिया, यानी कि मैंने गाड़ी भी 4 व्हीलर दिया, 5 लाख RTGS किया, 1,25,000 का RTGS किया, दान दहेज में AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी दान दहेज में था सबको दिया। लड़कों वालों को हीरे की अंगूठी से लेके सोने, 4 मर्दों को सोने की अंगूठी दी और 6 लेडीज़ों को कान के टप्स दिए सोने के। उसके बावजूद भी इतना दान दहेज दिया तो दान दहेज उनके कम पड़ने की वजह से हमारी बेटी को प्रार्थना करने लगे। साल में अभी 10वां महीना हो गया, 10वें महीने में कम से कम 3 बार मेरी बच्ची को मारा पीटा और घर से निकाला। कौन मारता है? हमारे दामाद, हमारे समधी मोहम्मद रईस और मोहम्मद जीशान
और ये फ़रत नसीम, उनकी बड़ी बहू सना, और ये आपके सालू गुड़िया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जा करके अपने बाप से पैसा लेके आ, मेरे घर का फिनिशिंग होना है। तो मैंने एक दो बार मदद भी की, बंद लफ्ज़ों में मदद की, बंद जुबान पे मदद की। मैंने जो भी देना था बंद लफ्ज़ों में दिया। कब शादी हुई थी आपकी? शादी 2 फरवरी 2024 को 9 फरवरी 2024 को शादी हुई, यानी कि आज 10वां महीना होने वाला है, अभी साल नहीं बीता है। इसकी शिकायत आपने कहीं किसी अधिकारी से की? अधिकारी से सर नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोगों ने जो है बराबर कंप्रोमाइज़ किया कि बेटी को अपने भेजना है, तो इसलिए हम लोग कंप्रोमाइज़ करके बराबर भेजते रहे। कल हमारी बेटी को इतना मारा है, इतना मारा कि उसको घर से बाहर निकाल दिया है, यहाँ तक वो नंगे पैर उसका मोबाइल तक छीन लिया। कल आपने कहीं कोई शिकायत? हाँ, कल मैंने थाना रेल बाज़ार में अपने दामाद और समधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, दहेज प्रथा मुकदमा कायम कराया है। 6 लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज कराया है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं मेरी बच्ची को न्याय मिले, हमको न्याय मिले, और उनको अरेस्ट किया जाए, जेल हो, सजाएं हो उनको। जैसे हमारी बच्ची परेशान नहीं है, वैसे वो लोग भी परेशान हो। क्या नाम है आपका? फ्रेंड अफरीन, क्या मामला हुआ है? मामला सर बहुत टाइम से चलता रहा, लेकिन बर्दाश्त करते रहे। मेरे ससुराल वालों को दहेज का बहुत लालच है, सारा दहेज सारा जेवर अपने साथ रखते हैं। दहेज की कमी से हमको हर समय टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं अपने घर से लेके आओ, कितना ला के दें, ला के बहुत दिया है। मेरे शौहर का एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी। शिकायत करो कोई एक्शन नहीं होता है, सब बोलते हैं कि तू रह रही है तो रह, वरना 3 तलाक की धमकी देते हैं कि तलाक दे देंगे, तुझे घर से निकाल देंगे। अभी समथिंग 3 महीने पहले मेरा ज़बरदस्ती अबॉर्शन करा दिया। मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड ने मिलके उनको मेरी मर्ज़ी के बिना नर्सिंग होम ले जाके अबॉर्शन करा के मेरे घर भेज दिया। 3 महीने किसी ने खबर नहीं ली मेरी। कल घटना क्या आपके साथ हुई है? कल घटना ये हुई है कि मेरे शौहर और मेरी जेठानी का अफेयर चलता है। जो चीज़ें मैंने अपने आँखों से देखी, आँखों से देखने के बाद मैंने उसका ऑब्जेक्शन किया, तो उन्होंने मुझे मारा, तोड़ा, इतना मारा कि बेल्टों से मारा, मेरे बाल पकड़ के वॉशरूम में ले जाके मारा, मेरे सबके सामने, महल्ले वालों को सामने घर में बुला के बेल्टों से मारा। उसके बाद मेरे सास ससुर जेठानी मेरे शौहर बोलते हैं कि आज इसको मार दो, अगर ये बच गई तो हम सब लोग फंस जाएंगे। ज़बरदस्ती हमको फ़िनाइल पिलाया, फ़िनाइल नहीं पी पाए तो हार्पिक डाला गया मेरे मुंह में, मेरा पूरा मुंह जल गया। कितने पैसे की डिमांड करते थे? कोई गिनती नहीं है सर, जब भी पूछो तो इतना चाहिए। कभी इस मकान की फिनिशिंग होनी है, तो कभी बिज़नेस के पर्पज़ से कि जॉब कब तक करना है, अपने अब्बा से कहो मेरा को बिज़नेस करा दे। शादी के कितने दिनों बाद से आपको प्रताड़ित करने लगे? शादी के 3-4 महीने तक की नॉर्मल रहे, 3-4 महीने तक इन लोगों ने हमको उल्लू बना के रखा, उसके बाद से ये पर डे हमको टॉर्चर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।